नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। झारखंड में जल्द होगी मॉनसून की एंट्री, 5 जून तक पहुंचने की उम्मीद। झारखंड में मई के महीने में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में कहीं तेज हवाएं तो कहीं झमाझम बारिश ने गर्मी का असर कम कर दिया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि इस बार मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। IMD के अनुसार देश में इस वर्ष मानसून के समय से पूर्व पहुंचने की उम्मीद है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केरल में इस वर्ष मानसून के 26 मई तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि ये 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी पहुंच सकता है। इसके 10 से 12 दिन बाद यानी 5 से 6 जून तक झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। IMD के अनुसार 4 दिन आगे पीछे होने की संभावना बनी रहती है। अगर पूर्वानुमान सही रहा तो झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसून 12 दिन पहले पहुंचेगा। मई माह में झारखंड के कई इलाकों में लगभग हर दिन आंधी के साथ बारिश हो रही है। इससे संभावना है कि कुछ दिनों के बाद से ही झारखंड में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। पिछले वर्ष यानी 2025 में मानसून केरल में 24 मई को पहुंचा था, लेकिन झारखंड में 17 जून तक पहुंचा था। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर तक रहती है। झारखंड के कई जिलों में श्रद्धा के साथ महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा। झारखंड के अलग अलग जिलों में शनिवार को वट सावित्री पूजा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा की थाली के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा की और कथा सुनी। सरायकेला खरसावां जिला में श्रद्धा और उत्साह के साथ वट सावित्री की पूजा की गई। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर हाथ में पूजा की थाली लिए वट पेड़ के पास पहुंची और पूजा अर्चना करते हुए पति के लंबी आयु और सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने अलग अलग तरह के फल भी अर्पित किए। पूजा के बाद पति के चरण पखारकर जल ग्रहण भी किया। सरायकेला, खरसावां, कोलेबिरा, सीनी, राजनगर, चांडिल सहित आसपास क्षेत्र में भक्ति और उल्लास के साथ सावित्री अमावस्या पर पूजा अर्चना किया गया। पाकुड़ जिला मुख्यालय समेत प्रखंड मुख्यालयों में श्रद्धा और उत्साह के साथ सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री की कथा को सुना। पूजा को लेकर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर हाथ में पूजा की थाली लिए वट पेड़ के पास पहुंची और पूजा अर्चना करते हुए पति के लंबी आयु और सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने अलग अलग तरह के फल भी अर्पित किए। पूजा के बाद पति के चरण छूकर जल ग्रहण किया। रेंजर वेतन मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने वन सचिव को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक अवमानना मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य के वन विभाग को बेहद सख्त निर्देश जारी किया है। अदालत ने विभाग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता आनंद कुमार के वेतन के कुल बकाये का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये भुगतान नकद या बैंक ट्रांसफर के बजाय डिमांड ड्राफ्ट DD के माध्यम से किया जाएगा, जिसे झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। ये आदेश न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने अवमानना याचिका संख्या 72/2025 पर सुनवाई करते हुए दिया। इससे पूर्व अदालत द्वारा जारी किए गए पिछले आदेशों का अनुपालन करते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक अदालत में व्यक्तिगत रूप से सशरीर उपस्थित हुए। उनके साथ ही याचिकाकर्ता आनंद कुमार भी कोर्ट में स्वयं मौजूद थे। सुनवाई के दौरान वन सचिव ने अदालत को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता के वेतन का बकाया जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इस सकारात्मक आश्वासन के बाद अदालत ने फिलहाल वन सचिव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। ईंधन की बचत के लिए टोटो पर निकले विधायक राज सिन्हा, कांग्रेस ने बताया दिखावा। प्रधानमंत्री की अपील का असर अब जनप्रतिनिधियों के बीच भी दिखाई देने लगा है। आम लोगों को ईंधन बचत का संदेश देने के लिए धनबाद विधायक राज सिन्हा खुद इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रही हैं। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब एक कार्यक्रम में शामिल होने विधायक अपने आवासीय कार्यालय से टोटो पर सवार होकर निकली। विधायक को टोटो पर आता देख लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने विधायक के इस कदम की सराहना की और इसे आम जनता के लिए प्रेरणादायक बताया। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील को जमीन पर उतारना जरूरी है। इसकी शुरुआत खुद से की है। प्रधानमंत्री लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग, प्रदूषण कम करने और ईंधन बचाने की अपील कर रही हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे खुद उदाहरण पेश करें। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव संभव है। वहीं विधायक की इस पहल को कांग्रेस ने दिखावा बताया।
दूसरी ओर कांग्रेस नेता कालीचरण यादव ने कहा कि विधायक पब्लिक के बीच ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे तेल बचा रहे हैं, जबकि वो तो केवल पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये केवल और केवल दिखावा है। रांची डीसी अचानक पहुंचे सदर अस्पताल, दवा नहीं मिलने पर डिस्पेंसरी प्रभारी को शो कॉज। झारखंड के रांची जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री शुक्रवार को अचानक सदर अस्पताल रांची का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी, सिक्योरिटी रूम, किचन कैटरिंग की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा। उन्होंने किचन की गंदगी देख कॉन्ट्रैक्टर को पर्याप्त सफाई बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद वे अस्पताल के एंट्री गेट के पास बने वेटिंग रूम में बैठक मरीजों की समस्याओं को सीधे सुना। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ओपीडी में आए मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। 2 महिला मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाएं डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस शिकायत पर उपायुक्त ने तुरंत एक मरीज की पर्ची ली और खुद डिस्पेंसरी पहुंचकर जांच की, लेकिन पर्ची पर लिखी दवा उपलब्ध नहीं मिली। मरीजों को दवा नहीं मिलने पर उपायुक्त ने डिस्पेंसरी प्रभारी को तत्काल शो कॉज नोटिस जारी करने और अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार साहू, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, सिविल सर्जन सदर डॉक्टर प्रभात कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गुमला में आंजन टोल प्लाजा पर चैम्बर का प्रदर्शन, लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त। गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शुक्रवार को रेडवा स्थित आंजन टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों और व्यापारियों से जबरन टैक्स वसूली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व FJCCI के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सह नगर परिषद उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी और चैम्बर अध्यक्ष राजेश लोहानी ने किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और नियम के खिलाफ मनमाने ढंग से टोल टैक्स लिया जा रहा है। रमेश कुमार चीनी ने कहा कि जब दूसरे जगहों पर स्थानीय लोगों को छूट दी जाती है तो यहां मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। चैम्बर अध्यक्ष राजेश लोहानी ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करना चैम्बर की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर प्रदर्शन करना पड़ा। इधर प्रदर्शन के कारण करीब 3 घंटे तक टोल प्लाजा के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। हालात को देखते हुए सिसई सीओ अशोक बड़ाइक, थाना प्रभारी नीरज कुमार और टोल मैनेजर चमन कुमार साहू ने चैम्बर पदाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की। सभी के प्रयास से जाम में फंसे वाहनों को बिना टोल लिए गुजरने दिया गया। प्रशासन और टोल एजेंसी ने 2 दिनों के अंदर उच्च अधिकारियों से बात कर स्थानीय निजी वाहनों को टोल से पूरी छूट देने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद चैम्बर ने प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया। हालांकि चैम्बर पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह, सचिव प्रणय कुमार, मीडिया प्रभारी मनीष केशरी समेत बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट के जज दीपक रोशन पहुंचे रामगढ़ सिविल कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन आज शनिवार करीब 9 बजे रामगढ़ जिले के सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यायिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्थिति की जानकारी ली। सिविल कोर्ट पहुंचने पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन का स्वागत जिला सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन, उपायुक्त ऋतुराज और SP मुकेश कुमार लुणायत ने किया। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने जिला सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन, उपायुक्त ऋतुराज और SP मुकेश कुमार लुणायत के साथ बैठक की। बैठक में विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया और न्यायालय के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही रामगढ़ जिले की स्थिति की जानकारी भी ली गई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सिविल कोर्ट परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। खरसावा शैली के छऊ गुरु निर्मल कुमार विषय का निधन। झारखंड के खरसावा छऊ के प्रख्यात गुरु और विभिन्न बीमारियों के जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले गुणी श्री निर्मल कुमार विषय का आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर खरसावा में शोक की लहर दौड़ गई। कलाकारों और स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया। उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए छऊ विशेषज्ञ मोहम्मद दिलदार ने कहा कि विषय परिवार का विशेषकर खरसावा छऊ शैली के विकास में भारी योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि निर्मल विषय के दादा स्वर्गीय गुरु यदु विषय ने ही खरसावा शैली का प्रख्यात नृत्य शबर यानी शिकारी की रचना की थी, जो खरसावा का प्रख्यात नृत्य है। स्वर्गीय निर्मल न खुद एक वरिष्ठ कलाकार रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को छऊ की शिक्षा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खरसावा छऊ नृत्य कला केंद्र में उन्होंने आगंतुक गुरु के रूप में वर्षों अपनी सेवा दी है। खरसावा के तलसाई निवासी स्वर्गीय निर्मल का अंतिम संस्कार खरसावा के तलसाई स्थित शमशान घाट में किया गया। गिरिडीह में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, बाबूलाल मरांडी ने किया उद्घाटन। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित तलेटी तीर्थ में भाजपा महानगर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। शनिवार को इस शिविर का उद्घाटन झारखंड के पूर्व CM सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया।
इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कुल 12 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। धनबाद में जमीन पर सो रहे 2 सगे भाई बहन को जहरीले सांप ने डसा, उजड़ गई मां की गोद। धनबाद जिला स्थित पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत उकमा पंचायत के कुरैया गांव में शुक्रवार की मध्य रात्रि एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मिट्टी के घर में मां के साथ जमीन पर सो रहे 2 सगे मासूम भाई बहन की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। इस दोहरे वज्रपात से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है। हैरान करने वाली बात यह रही कि जहरीले सांप को किसी ने आते जाते या घर के आसपास भी नहीं देखा। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोरैया गांव निवासी आदिवासी महिला सितोली सोरेन अपने 3 बच्चों के साथ खपराए के घर में सोई हुई थी। बड़ा बेटा महावीर सोरेन 12 खटिया पर था, जबकि मां अपने दोनों छोटे बच्चों महिमा सोरेन उर्फ माही 7 और रितेश सोरेन 3 के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सोई हुई थी। आधी रात को लगभग 12 बजे अचानक दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पेट में तेज दर्द और भारी बुखार आ गया। मां ने घबराकर बगल के कमरे में सो रहे वृद्ध सास ससुर को जगाया। देखते ही देखते दोनों मासूमों के मुंह से झाग निकलने लगा। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी जुट गए। परिजनों ने अपने स्तर से करीब 3-4 घंटे तक बच्चों को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। निवेशकों से उद्योग सचिव की अपील, राज्य में भूमि की नहीं है कमी। झारखंड चेंबर एवं बल्लारी चेंबर कर्नाटक के बीच व्यापार एवं निवेश संभावनाओं को लेकर चेंबर भवन में संयुक्त बैठक हुई। बैठक में झारखंड सरकार के उद्योग सचिव अरवा राजकमल एवं उद्योग निदेशक विशाल सागर मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान झारखंड एवं कर्नाटक के उद्योग एवं व्यापार प्रतिनिधियों के बीच बिजनेस आइडिया, निवेश अवसर, औद्योगिक सहयोग एवं व्यापार विस्तार को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने भविष्य में आपसी समन्वय के साथ उद्योगों के विकास के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। रेल डीजी अनिल पाल्टा ने झारखंड के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह को दी श्रद्धांजलि। बोले, प्रेरणा स्रोत है उनकी जीवन शैली। झारखंड के पूर्व मंत्री दिवंगत माधवलाल सिंह के निधन के बाद उनके साड़म स्थित आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ अधिकारियों का आना लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को रेल डीजी अनिल कुमार पाल्टा साड़म पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री के आवास पर जाकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डीजी अनिल कुमार पाल्टा ने पूर्व मंत्री के परिजनों और शुभचिंतकों से मुलाकात कर इस दुख की घड़ी में अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया कि इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति ईश्वर उन्हें प्रदान करे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए रेल डीजी अनिल कुमार पाल्टा ने कहा कि माधवलाल सिंह पूरी तरह से एक ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित राजनेता थे। उन्होंने राजनीति में रहते हुए हमेशा नैतिकता और सादगी को सर्वोपरि रखा। एडीजी ने जोर देकर कहा कि स्वर्गीय सिंह का सार्वजनिक जीवन और उनकी बेहद सरल जीवन शैली न केवल उनके समर्थकों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उनकी जाने से झारखंड की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में जो शून्यता आई है उसे भर पाना बेहद कठिन है। इस मौके पर स्थानीय गणमान्य लोग और ग्रामीण भी उपस्थित थे, जिन्होंने पूर्व मंत्री के साथ बिताई पलों और क्षेत्र के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। अमृत भारत योजना से चकाचक हो गया लोहरदगा का रेलवे स्टेशन, जल्द होगा उद्घाटन। झारखंड के लोहरदगा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप अब यात्रियों को बेहतर सुविधा और आधुनिक अनुभव देने के लिए तैयार है। स्टेशन के उद्घाटन की तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में रेलवे के डीआरएम करुणानिधि ने अधिकारियों की टीम के साथ स्टेशन और आसपास चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम करुणानिधि सबसे पहले इंस्पेक्शन ट्रेन से कोयल निधि रेलवे ब्रिज के पास पहुंचे। वहां उन्होंने पुल की मरम्मती कार्य का जायजा लिया और काम में लगे कर्मचारियों और इंजीनियरों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण एजेंसी को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। डीआरएम ने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले पुल की मरम्मती का काम पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुल के दुरुस्त होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही और गति दोनों में सुधार होगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। कोयल नदी ब्रिज का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम पैदल ही लोहरदगा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म और अन्य विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने स्टेशन की वर्तमान स्थिति और शेष कार्यों की जानकारी ली। डीआरएम ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत लोहरदगा रेलवे स्टेशन का व्यापक विकास किया गया है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि यात्रियों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि स्टेशन के उद्घाटन को लेकर तैयारी चल रही है और जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। रजरप्पा मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 80 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार।
झारखंड हाई कोर्ट ने रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर दायर अवमानना याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले में मंदिर के कायाकल्प को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान सौंदर्यीकरण कार्य से जुड़ी कंपनी चड्ढा एसोसिएट्स के राजीव चड्ढा ने मंदिर परिसर के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। खंडपीठ के समक्ष वीडियो, फोटोग्राफ्स और नक्शा प्रस्तुत कर भविष्य की रूपरेखा दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि सौंदर्यीकरण कार्य में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद अदालत ने कहा कि सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। रामगढ़ के उपायुक्त डीसी इस सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने कोर्ट में बताया कि विस्थापित होने वाले दुकानदारों के लिए खास व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 254 दुकानदारों के लिए अगले 15 दिनों के भीतर अस्थायी स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्थायी पुनर्वास के लिए 3.8 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जहां दुकान और पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। पीवीयूएनएल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। झारखंड के रामगढ़ जिले में पतरातू स्थित पीवीयूएनएल परियोजना कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यस्थल सहित आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर पीवीयूएनएल के सीईओ ए के सहगल, महाप्रबंधक O&M मनीष क्षेत्रपाल, महाप्रबंधक प्रोजेक्ट विष्णु दत्ता दास और HOHR जियाउर रहमान समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने स्वच्छता बनाए रखने और नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने और स्वच्छता गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पीवीयूएनएल के सीईओ ए के सहगल ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण से कार्य क्षमता बढ़ती है और सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है। उन्होंने कर्मचारियों से अपने कार्यस्थल के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। सीएम हेमंत की संवेदनशीलता, सोशल मीडिया पर दिखी अनाथ बच्चों की बेबसी तो पलामू डीसी को भेजा एकौनी गांव। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एकौनी गांव से संवेदनशीलता और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश के बाद शनिवार को पलामू के उपायुक्त डीसी खुद प्रशासनिक टीम के साथ एकौनी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए 3 मासूम बच्चों से मुलाकात की, उनके रहने खाने का जायजा लिया और उनका हौसला बढ़ाया। उपायुक्त ने बच्चों के साथ बेहद प्रेम पूर्वक बातचीत की और अधिकारियों को उन्हें तुरंत सरकारी लाभ देने का निर्देश दिया। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि लौटनिया पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता सतीश कुमार शर्मा के एक प्रयास से जुड़ी है। सतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एकौनी गांव में अपनी वृद्ध दादा दादी के भरोसे रह रही 3 अनाथ बच्चों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया था। माता पिता की असमय निधन के बाद इन बच्चों के सामने 2 वक्त की रोटी और शिक्षा का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेती हुई पलामू उपायुक्त को तत्काल जांच करने, बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित कराने और उनके अभिभावकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सख्त निर्देश दिया था। उपायुक्त की टीम ने जब गांव पहुंचकर बच्चों के वर्तमान हालात को देखा तो मौके पर मौजूद अधिकारियों को अविलंब सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। रामगढ़ के नए एसपी से मिले चेंबर के पदाधिकारी, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर हुई बात। झारखंड के रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष मंजीत साहनी के नेतृत्व में शनिवार को जिले के नए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत से मुलाकात की। इस दौरान व्यवसायियों की सुरक्षा, शहर में बेहतर कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। चेंबर की ओर से पुलिस अधीक्षक का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि शहर में विधि व्यवस्था को मजबूत रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। चेंबर पदाधिकारियों ने बाजार टांड, सुभाष चौक, नई सराय और पटेल चौक पर चल रही ट्रैफिक जांच के दौरान आम लोगों को हो रही परेशानियों को उठाया। उन्होंने बताया कि कई बार हेलमेट और कागज जांच के नाम पर लोगों को घंटों रोका जाता है, जिससे खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे लोगों को दिक्कत होती है। झारखंड हाईकोर्ट की बोकारो एसपी को फटकार, कहा लापता केस में पुलिस के हाथ खाली क्यों, दी बड़ी चेतावनी। झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो जिले के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र से एक 14 वर्षीय नाबालिग के लापता होने के मामले में बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पुलिस की विफलताओं को उजागर करते हुए सवाल किया कि आखिर लापता मामलों में बोकारो पुलिस के हाथ हमेशा खाली क्यों रह जाते हैं। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बोकारो के पूर्व व वर्तमान पुलिस अधीक्षक, एसपी और डीएसपी लापता होने वाले मामलों के खुलासे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, पुलिस स्वयं मान रही है कि ये अपहरण का मामला हो सकता है, लेकिन जांच उस दिशा में नहीं की जा रही है। 2 बेंचों की खंडपीठ ने नार्को टेस्ट में पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी दावा किया।
उन्होंने कहा कि 2020 में दर्ज इस प्राथमिकी में 3 लोगों का नार्को टेस्ट होना था, लेकिन एक व्यक्ति को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर छोड़ दिया गया। कोर्ट ने यहां तक कहा दिया कि बोकारो पुलिस की विफलता को छिपाने के लिए केस को अप्रैल 2026 में सीआईडी को हस्तांतरित कर दिया गया। सीआईडी की केस डायरी का अध्ययन करने के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान अनुसंधान सही दिशा में नहीं है। कोर्ट ने सीआईडी को अगले 3 सप्ताह के भीतर जांच में ठोस प्रगति दिखाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि सीआईडी की जांच संतोषजनक नहीं पाई गई तो अदालत राज्य एजेंसी और सीबीआई को संयुक्त रूप से जांच करने का आदेश दे सकती है। रिम्स के हॉस्टल में आत्महत्या की कोशिश करने वाले एमबीबीएस छात्र की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल में अफरा तफरी। झारखंड के रांची रिम्स स्थित रिम्स के हॉस्टल में शनिवार को आत्महत्या की कोशिश करने वाले छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। छात्रों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत नीचे उतारा और इलाज के लिए तुरंत भर्ती कराया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करने वाले छात्र की पहचान अक्षित कुजूर के रूप में हुई है, जो रिम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। अक्षित ने रिम्स परिसर स्थित हॉस्टल नंबर 8 के HIG ब्लॉक में अपने कमरे के अंदर फांसी लगा ली। समय रहते जैसे ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत दरवाजा तोड़ा और अक्षित को फंदे से नीचे उतारा। झारखंड में 2 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ी, पीजी की सीटों में भी इजाफा। झारखंड में मेडिकल की एमबीबीएस की अंडर ग्रेजुएट यूजी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र ने मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुताबिक एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में पहले सीटों की संख्या 150 थी, जिसमें 100 सीट का इजाफा करते हुए इसे अगले 3 सालों में बढ़ाकर 250 किया जाना है। वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद में भी 150 सीटों की बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी गई है। यहाँ पहले मेडिकल यूजी की 100 सीटों पर दाखिला मिलता था। वहीं इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी सीटों को भी मंजूरी दी गई है। इस पूरी योजना के तहत केंद्र सरकार ने एमबीबीएस सीट विस्तार के लिए 225 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 135 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। बाकी पैसा राज्य सरकार को खर्च करना होगा। केंद्र की मंजूरी के बाद इसे अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्वीकृति मिलते ही कॉलेजों में नई व्यवस्था के तहत नामांकन लिया जाएगा। सीटों के बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सीटों में वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को मिलेगा। आने वाले वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में नए डॉक्टर तैयार होंगे, जो गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य करेंगे। राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि भविष्य में सुपर स्पेशलिटी सीटों में भी वृद्धि की जाएगी। रामगढ़ में टैक्सी यूनियन की बैठक संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड के रामगढ़ जिले में टैक्सीमेंस यूनियन की झंडा चौक स्थित यूनियन कार्यालय परिसर में शुक्रवार को वाहन चालकों और यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यातायात प्रभारी गजेंद्र पांडे मौजूद रहे। बैठक के दौरान यूनियन सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के बावजूद यूनियन ने यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला यात्रियों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक छावनी परिषद को लाखों रुपए पड़ाव शुल्क के रूप में देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यूनियन ने वाहन चालकों और यात्रियों के लिए लाइट, पेयजल और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। अरुण कुमार सिन्हा ने वाहन चालकों से वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित ढंग से करने की अपील की, जिससे आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।